बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्लास्टिड। तो मेरे बेटे, जो प्लास्टिड होती है ये डबल बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर और कुछ प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर पाई जाती है। जो प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल बयान की हुई है वो कौन सी है जी? वो एलजी बयान की हुई है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हम ये लेते हैं कि जो प्लास्टिड होती है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को उनकी खुराक बनाने में उनकी हेल्प करती है। ठीक है, इसकी तीन टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो कौन सी मेरे बेटे? वो है क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब प्लास्टिड का जो मेन फंक्शन है वो है इन जानदारों की इनकी खुराक बनाने में इनकी हेल्प करना। जिस तरह हम घरों में किचन के अंदर खुराक का बंदोबस्त करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी प्लास्टिड के जरिए से अपनी खुराक बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको आप एक निकनेम भी दे सकते हैं, और वो क्या है? वो है किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जो प्लास्टिड है उसकी कितनी टाइप्स है। तो तीन टाइप्स होती हैं प्लास्टिड की। जो पहली टाइप है उसे हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों का कलर ग्रीन होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट। उससे हम क्या नाम देते हैं मेरे बेटे? क्लोरोफिल का नाम देते हैं। अब यही क्लोरोफिल जो सूरज की रोशनी होती है उसको कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके फोटोसिंथेसिस करवाता है, और उसी के जरिए से प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि बुक के अंदर क्या बयान किया हुआ। कहते हैं कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट in the cells of green parts of plants and green algae। ग्रीन एल्जी मेरे बेटे क्या है? ये भी एक फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल का नाम देंगे। ठीक है, ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसको हमने क्या नाम दिया है? क्लोरोफिल का नाम दिया है। तो इसी क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं जी? दे कैप्चर लाइट एनर्जी and convert into chemical energy। ठीक है, तो इसी केमिकल एनर्जी का फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करके अपने लिए ग्लूकोज या खुराक को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज।
ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल माहौल है, जो उसकी एनाटॉमी है, वो किस तरह की है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट करें, हमारे पास क्या जी, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमने कहा ये डबल बाउंडेड होता है, मीन टू से इसके इर्द गिर्द दो लेयर्स होती हैं। ये इसकी है आउटर लेयर और ये इसकी है जी इनर लेयर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें छोटे छोटे से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से हम एक यूनिट को नाम देते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, और अगर हम इस पूरे सेट की बात करेंगे तो इस पूरे सेट को नाम देते हैं ग्रेना, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए ये जो हमें इसके अंदर का जो माहौल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हमें यहां पर थैलाकॉइड के साथ ही एक डीएनए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, डीएनए के साथ साथ हमें देखें तो रेड कलर में कुछ छोटे छोटे से यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं। इन यूनिट्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो ये है एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास है सूरज है, सन है। ठीक है, अब इसके पास जो एनर्जी होती है ना, उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हीट एनर्जी होती है ना, ये लाइट के मदद से, लाइट के जरिए से जो लीव्स के अंदर मखसूस सेल्स होते हैं, उन सेल में ये प्लास्टिड की टाइप क्लोरोप्लास्ट होगी। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड होगा। अब इस थैलाकॉइड के पास एक ग्रीन पिगमेंट होगा, उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमारे बेटे क्या है, एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल ने क्या काम करना है, इस सूरज की हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना है, और एक केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, उसको परफॉर्म करवा के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जो थैलाकॉइड है ना, इसमें हमेशा लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा। जो स्ट्रोमा है, ये जो सारा का सारा साइट है, इसके अंदर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगा, और दोनों क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में थी। ठीक है जी, फिर हम पढ़ते हैं कुछ इसके अंदर छोटे छोटे से धागे हैं, जो कुछ साइड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है। ठीक है, फिर मेरे बेटे बारी आती है ग्रेना की, ग्रेना की बारी आती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कहेंगे देयर आर
many sets of stacked membranes stack membranes these stacks are called ग्रेना। ठीक है, देखिए जरा, ये क्या है, एक थैलाकॉइड है। जब ढेर सारे थैलाकॉइड आपस में मिलते हैं ना, तो एक यूनिट बन जाता है ग्रेना का। ठीक है, अब थैलाकॉइड बना होता है छोटे छोटे से यूनिट्स का, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, उसे हम ग्रेना का नाम देते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट आते हैं जी, थैलाकॉइड। ठीक है, तो हम कहेंगे द सैक लाइक स्ट्रक्चर which makes ग्रेना। ठीक है, उसे हम थैलाकॉइड का नाम देते हैं। अब इसी थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल मौजूद होगा, जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स are present in थैलाकॉइड। ठीक है जी, ये थी थैलाकॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो साइट है, सारी की सारी जगह जो है, इससे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा हम कहेंगे कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है और उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, ए फ्लूइड called stroma surrounds the thylakoid। ठीक है जी, उससे फिर हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन थी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप, उसे नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड है, जो कि ब्राइट कलर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। इसका काम होता है फूलों के अंदर जो रंग होता है, जो उनकी खुशबू होती है, उसको प्रोड्यूस करना। अब उन खुशबू को और डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स को देखकर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी तरफ भागे चले जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये काम होता है क्रोमोप्लास्ट का। तो हम कहेंगे कि क्रोमोप्लास्ट contain
carotenoids and associated to bright light, ठीक है जी। अब हम कहेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट होती है ये प्लांट्स के ऐसे सेल में मौजूद होती है जो फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन दोज cells of flower where different colors are produced। और वो हिस्से कौन से हैं? वो है जी पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। इसके साथ साथ क्रोमोप्लास्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलिनेशन, ठीक है। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट करें ये एक फीमेल पार्ट है और ये हमारे पास मेल पार्ट है। अब इस मेल पार्ट के ऊपर पोलन ग्रेन्स पैदा होने हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है ना तो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब वो इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर ट्रांसफर करता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो एंथर का इस पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। ये थी इसकी दूसरी टाइप क्रोमोप्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं तीसरी टाइप, उसे कहते हैं लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे लीकोप्लास्ट is the type of plastid that have no pigment, ठीक है। ये विदाउट एनी पिगमेंट होती है, इसका किसी कलर के साथ एसोसिएशन नहीं होती। तो फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या काम करता है? ये फिर खुराक को स्टोर करने का काम करता है। जो प्लांट्स के अंदर लिपिड्स या फैट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उनको स्टोर करना इस क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। तो हम कहेंगे कि दे आर इन्वॉल्व्ड in the storage of food, ठीक है, like starch, lipids and proteins, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्रोमोप्लास्ट होती है ये प्लांट्स के अंदर खुराक को, फूड को स्टोर करने का काम करती है, जबकि क्रोमोप्लास्ट
पत्तों के अंदर जो फूलों की पेटल्स पत्तियां होती हैं उनके अंदर मखसूस रंग भरने का काम करती हैं और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को खुराक बनाने के काबिल बनाता है। ठीक है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन प्लास्टिड के बारे में थी। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।